नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार आपके घर में कौन सा पौधा रहना अच्छा होता है और कौन सा पौधा अशुभ। वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि घर में कोई वास्तु दोष है वह तो वहाँ पर सुख शांति आ ही नहीं सकती। और वास्तु दोष कई बार हमें जाने अनजाने बहुत सारी परेशानियाँ दे देता है। तो आज हम पौधे की बात करेंगे। देखिए, पेड़ पौधे बहुत ही शुभ होते हैं, ये तो सब कोई जानते हैं, लेकिन गलत दिशा में गलत पौधे लगा देते हैं तो नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ता है। सबसे पहली बात, देखिए, आप वास्तु की माने तो पूरब दिशा में कभी भी फल वाले वृक्ष मत लगाइए, नहीं तो संतान की हानि होती है और यानी कि संतान तरक्की नहीं कर पाता। और पश्चिम दिशा में कांटेदार पौधा शत्रु को बढ़ा देता है। दक्षिण दिशा में दूध वाले पौधे धन हानि कराता है। और इसके साथ ही पूरब दिशा में पीपल, आग्नेय दिशा में दूध वाले पौधे, दक्षिण में नींबू, नेतृत्व में कदम, पश्चिम में कांटेदार पौधे, उत्तर में गूलर, केला और ईशान कोर में कदली का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन तमाम बातें जारी है, आइए हम अब जान। कांटेदार पौधे घर के समीप होने से शत्रु का भय होता है। दूध वाला पौधा घर के समीप होने से धन का नाश होता है। और फल वाले वृक्ष घर के समीप हो तो संतान यानी कि ये समझ लें कि वंश वृद्धि नहीं होती और आपके धन पर भी इसका असर पड़ता है। और फल वाले वृक्ष का काठ यानी लकड़ी भी घर में फर्नीचर के तौर पे नहीं यूज करना चाहिए। तो कांटेदार वृक्ष को काटकर उसकी जगह आप अशोक के या समी के वृक्ष लगा सकते हैं, दोष खत्म हो जाएगा। घर में कैक्टस का पेड़ ना ही लगाएं तो बढ़िया है, क्योंकि कैक्टस का पेड़ लगाने से जो कांटे होते हैं ना, कांटे वाले पौधे लगाना ही नहीं चाहिए। चुभने वाली बात एक दूसरे को आप कहेंगे, यानी वाणी में दोष हो जाता है। और इसीलिए कैक्टस के पौधे को घर में लगाने से घर उजड़ जाता है। रेगिस्तान में बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि कैक्टस रेगिस्तान में होता है। आइए जानते हैं कुछ खास पौधों के बारे में। इस पौधे का नाम ही है सुसाइड ट्री, बहुत ही जहरीला। इसके संपर्क में आने से ही परेशानी। ऐसे पौधे घर में उग आए तो हटा के फेंकिए। कनेर का पुष्प, पूरा का पूरा वृक्ष ही जहरीला है, तो ऐसे पौधे घर में ना लगाएं। खासकर अगर आप बड़े भी हैं लेकिन घर में बच्चे तो है ना, छुएंगे, ऐसे पौधे से दूर ही रहिए। यह है लाल गुंजा। पहले के ज़माने में ज्वेलरी वगैरह में यूज होता था, अब इसको अभी भी यूज है पूजा पाठ में, पर पूरा का पूरा बीज ही जहरीला होता है। अरंडी का पेड़, अरंडी का पेड़ जो होता है ना, इसका जो बीज है बहुत ज़्यादा इसमें विष होता है। तो ऐसे पौधे घर में मत लगाइए, बच्चे मुख में ले लेंगे गलती से भी तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। और इसको कहते हैं वाइट स्नैक रूट। ये पौधे पूरा का पूरा स्नैक रूट, अब समझ लें कितना जहरीला है, जितना सांप है उतना ही। और ये पौधा है नाइट शेड, इसको कहते हैं घातक नाइट शेड। ये वाला पौधा पूरा का पूरा व्यक्ति को 5 मिनट में मृत्यु के लोक में पहुंचा सकता है। ऐसे पौधे घर में मत रखिए, क्योंकि ऐसे पौधे रहेंगे तो जाने अनजाने आपका स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। वाटर हेमलॉक इस पौधे को कहते हैं। ये भी पौधा जहरीला होता है, इसके पुष्प बहुत जहरीले होते हैं। घर में कैक्टस का पौधा भूल कर भी ना लगाएं, नहीं तो कांटे चुभेंगे, नौकरी रोजगार में परेशानी होगा, वाणी दोष बढ़ेगा, जीवन में खुशियों को नज़र लग जाएगी। और इसके साथ ही दूध वाले जो पौधे होते हैं ना, उसको तो घर में भूल कर भी मत लगाइए। हर कोई चाहता है कि प्रकृति से प्रेम करे, लेकिन दूध वाले जो पौधे हैं जीवन में परेशानियां डालते हैं, तो इन पौधे को भी घर में लगाने से बचिए। शत्रु भय सताएगा, लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी अगर आपका दूध वाला पौधा आपके घर में है तो। और साथ ही अनिष्टकारी होता है, घर में रहने वालों पर परेशानी डालता है। जो बोनसाई का पौधा अभी प्रचलन में है, बोनसाई के पौधे छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, बिल्कुल भी मत लगाइए। संतान तरक्की नहीं करेगा, वंश वृद्धि नहीं होगा, तो ऐसे पौधे लगाने से बचिए। किसी भी पेड़ का छाया आपके घर पर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे घर में रहना भी अच्छा नहीं माना जाता, तरक्की रुक जाती है। अगर आप फल वाले वृक्ष घर में लगाते हैं तो ये भी अशुभ है, मत लगाइए। बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सभी वृक्ष घर के आसपास ना हो तो बढ़िया है। बबूल का पेड़ भी बिल्कुल भी मत लगाइए, भले ही इसके दातुन से आप ब्रश करते हो, लेकिन फिर भी मत लगाइएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। वैसे तो पीपल, इमली,
और मेहंदी का पेड़, ये सभी पेड़ों पर निगेटिव एनर्जी का वास होता है। तो ऐसे पेड़ को घर के आसपास भी ना रहने दें। घर में तो लगाना दूर है, बहुत सारे लोग मेहंदी का पेड़ लगा लेते हैं, मत लगाइएगा। घर की तरक्की रुक जाएगी और आपके पति की इनकम घट जाएगी, धीरे धीरे सेविंग भी नष्ट हो जाएगा। आंकड़े का पौधा, आँख का पौधा घर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर मत लगाइएगा। और देखिए, वैसे तो तुलसी का पौधा तो लगाया ही जाता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में तुलसी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बहुत सारे वास्तु दोष को दूर करता है। लेकिन भूल कर भी ऐसे पौधे ना लगाएं जो आपके जीवन को ही समाप्त कर दे, आपके जीवन में परेशानियां घोल दें, क्योंकि ऐसे पौधे सिर्फ परेशानियां ही लाते हैं। और नीम का पेड़ में भैरव का निवास है, आग पर कामदेव का निवास है, गूलर, बांस, बेरी, पीपल पर प्रेत का निवास है, तुलसी, पीपल, बट, दुर्वा घास, अशोक, गूलर, आंवला, अंडी, आक, केला, नीम, कदम, बेल, कमल पुष्प देव समान पूजा जाता है, लेकिन जरा संभल के। इमली का पेड़ तो भूल कर भी नहीं, घर के आसपास भी है तो उसको हटवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।